वेलकम टू कॉइन क्रिप्टो क्लासरूम। आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट वीकली एनालिसिस। तो हम अपने चैनल पे एवरी वीक मेजर इंडाइसेस और बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड और यूएस मार्केट एंड मेजर फॉरेक्स करेंसीज का एनालिसिस डालेंगे और कौन सी पेयर्स है जिसमें हम ट्रेड ये वीक में कर सकते हैं वो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। पहले हम देखते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में काफ़ी वीक से आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है। अराउंड मार्च महीने से लेके अभी सितंबर मंथ तक पूरा कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है। और अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, करंटली ये 4 आवर तक सारे टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है। कंसोलिडेशन जोन भी देखे तो सारे उसने जोन जो छोटे रेजिस्टेंस थे वो उसने ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अभी एक ही मेन रेजिस्टेंस है जो उसका हाई था 72,800 अराउंड का। तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी? पहले हमने देख लिया कि मेजर टाइम फ्रेम में अभी बुलिश हो चुका है, तो उसका मतलब है हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्रीज देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है। मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पे देखोगे तो लास्ट जो लोअर हाई था वो भी ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है ये वीक में। तो अभी हम एक पुल बैक का वेट करेंगे एंट्री के लिए और छोटी टाइम फ्रेम में जैसे ही वो बुलिश जाएगा हम वहां पे एंट्री बनाएंगे। पहला यहाँ से हमारी एक एंट्री हो सकती है। अगर थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट देता है तो हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी। अभी हमारी एंट्री कैसे बनेगी? तो हम 4 आवर या 2 आवर में उसको देखेंगे, ट्रैक करेंगे। अभी आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, पर ये धीरे धीरे अभी बेरिश हो रहा है। आपको यहाँ पे दिखेगा। सपोज यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे ही हमें अगर यहाँ तक मिलता है और यहाँ पे 1 आवर में स्ट्रक्चर चेंज होके हमें एक एंट्री सिग्नल देता है बुलिश एंगल फिल से, तो तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। ठीक है। तो बिटकॉइन में हम दो जगह, हमारे दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एक है 63,000 टू 63,600 और दूसरा है 61,000, 64,000 से 61,000। जहाँ पे हमें एंट्री सिग्नल मिलेगा हम हमारी एंट्री बनाएंगे। सेकंड हम इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम में हम देखेंगे तो पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में अभी बेरिश ट्रेंड में है, जैसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी बिटकॉइन सारी टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है, पर इथेरियम अभी भी वीकली में बेरिश है। पर डेली में वो रिसेंट ये वीक में यहाँ से बुलिश हो चुका है। आप देखोगे तो यहाँ पे हमें उसका स्ट्रक्चर चेंज दिख रहा है। जो पहले लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ से उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, हायर हाई, हायर लो। तो अभी हमारा फर्स्ट एंट्री इथेरियम में कैसे बनेगी? क्योंकि हमने देखा बिटकॉइन भी बुलिश हो चुका है, तो यूजुअली इथेरियम भी बिटकॉइन को फॉलो करता है। तो ये भी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ तक दे या फिर यहाँ तक दे। हमें छोटी टाइम फ्रेम में जाके उसको देखना है। जैसे ही स्मॉल टाइम फ्रेम में उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है हम एंट्री बना सकते हैं। तो हम 1 आवर में जाके देखते हैं। अभी 1 आवर में बेरिश ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे पास दो एरिया है। एक ये एरिया भी हम कंसीडर कर सकते हैं
अगर यहाँ से हमें कुछ एंट्री सिग्नल मिलता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हम बुलिश देख सकते हैं और यहाँ से भी बुलिश देख सकते हैं। तो ये दो एरिया है, पर हम इतने अभी क्रिप्टो में धीरे धीरे बुलिश की तरफ जा रहे हैं, तो हम शॉर्ट की कोई भी एंट्रीज नहीं देखेंगे, लॉन्ग की एंट्रीज देखेंगे, जहाँ पे हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर या 2 आवर में जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज मिलता है। अभी स्ट्रक्चर चेंज कैसे मिलता है तो वो मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। सपोज यहाँ से 1 आवर की टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे उसने लोअर लो नहीं बनाया और हायर हाई बनाया, तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं जैसे ही ये बुलिश एंगल्फिंग हुई। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ही वो लोअर लो 1 आवर में बनाएगा और ये एरिया पे आके हमें देखना है कि ऐसे कोई रिजेक्शन मिलता है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये पूरा रिजेक्शन मिला है बड़ी कैंडल के साथ, यहाँ पे भी 3 बार उसने रिटेस्ट किया और रिजेक्शन मिला। वैसे ही ये एरिया में आके हमें रिजेक्शन मिलता है और ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब भी हमारी एंट्री बनेगी। ओके, गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में हम देखेंगे तो वीकली भी सारे मार्केट अभी बुलिश की तरफ जा रहे हैं। देखिए गोल्ड भी बुलिश है वीकली में, नॉन स्टॉप वीकली आप देखोगे 3 वीक से ऊपर जा रहा है। डेली में भी बुलिश है। 4 आवर में रिसेंटली उसने ये ब्रेक करके, ये एरिया ब्रेक करके उसने नीचे क्लोज दिया है, तो 4 आवर में बेरिश हुआ है। उसका मतलब अभी उसका एक पुल बैक आ सकता है और हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो हम गोल्ड में क्या देख सकते हैं, अगर अभी तो कोई एंट्री बुलिश की नहीं बन रही है, पर अगर ये एरिया में आके हमें एक रिजेक्शन दिखता है, यानी जो स्मॉल टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे आके रिजेक्ट होके हमें एक एंट्री सिग्नल देता है, तो हम ये एरिया से एक एंट्री बना सकते हैं। और अगर यहाँ से और दूसरा अगर डेली की टाइम फ्रेम में देखें तो ये दो एरिया, एक ये एरिया है या दूसरा एरिया ये है जहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से भी हमें, अगर यहाँ से हमें कोई एंट्री सिग्नल नहीं मिलता है तो ये एरिया पे आके हम एक एंट्री सिग्नल देखेंगे। तब तक अभी गोल्ड में कोई भी एंट्री नहीं बन रही है, पर अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखें तो यहाँ पे हम स्कैल्प करना चाहते हैं, तो ये एरिया है कि जहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिला है, तो ये एरिया है जिसमें हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके, पर ये ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, ये हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड करते हैं। तो इससे बेटर है हमें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे ट्रेड पॉजिटिव जाने की, वहाँ पे ही ट्रेड करेंगे। तो हम वेट करेंगे ये पूरा वीक, अगर यहाँ पे आता है हमें यहाँ से एंट्री सिग्नल मिलता है तो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे US 500। तो US 500 में भी सेम है, वीकली बुलिश है, डेली भी बुलिश है, 4 आवर में भी बुलिश है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप देखोगे कि डेली में यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला था, 2 बार रिजेक्शन मिला था, तो अभी वो जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हुआ है ये डेली कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल से। तो अभी हम वेट करेंगे कि यहाँ पे आके जैसे ही हमें यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में फिर से बुलिश दिखेगा हम लेंगे। अभी तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम तक वो बुलिश दिख रहा है, पर वो धीरे धीरे अभी देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में वो बेरिश हुआ है, जैसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो हम वेट करेंगे ये एरिया में आए, ये एरिया में आए और यहाँ से हमें अच्छा एक रिजेक्शन दिखाए, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं फिर से ये टारगेट के लिए। एंट्री कैसे बनेगी, तो जो लो बनाया होगा उसको हम यहाँ से छोटा एक स्टॉप लॉस रख के नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस अभी है वो रेजिस्टेंस को लेके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री 1:2 अराउंड 1:2 बन सकती है।
यूरो यूएसडी देखे तो यूरो यूएसडी मेजर पेयर है, वो एक वीकली में देखे तो बुलिश है, हायर हाई हायर लोज हायर लो, पर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस ये है। और डेली की टाइम फ्रेम में भी देखे तो अभी बेरिश नहीं है, ओवरऑल तो बुलिश दिख रहा है, ये बुलिश है, पर हम यूरो यूएसडी में अभी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि एक यहाँ पे ऊपर इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट है, तो ये एक एरिया है जहाँ पे नो ट्रेड, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है जब तक वो कंफर्म ना कर ले कि उसे किस साइड जाना है। अगर यहाँ पे ऊपर जाके एक रिटेस्ट देता है तो फिर बुलिश जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बेरिश जाएगा। तो हम यहाँ पे वीक, ये पूरा वीक देखेंगे कि किस साइड पे ये ब्रेक करता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अब फिर हम नीचे का रीटेस्ट का वेट करके रीटेस्ट में जब एंट्री सिग्नल देगा तो हम अपसाइड की तरफ देखेंगे, और अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर से रीटेस्ट में देख के हम शॉर्ट साइड के ट्रेड देखेंगे। तो ये हो गया मेजर क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड और यूएस मार्केट एंड फॉरेक्स का, यूरो यूएसडी का हमने एनालिसिस कर लिया। अभी ये वीक में हम 3 और पेयर है जिसपे हम अपना फोकस रख सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो फर्स्ट है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में देखेंगे तो एक बड़ा, वीकली में देखेंगे तो एक बड़ा सेल ऑफ आया है, उसका मतलब वीकली में अभी बेरिश है। डेली में भी बेरिश है, और 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में भी रिसेंट जो उसने बड़ी रेड कैंडल दी है कोई न्यूज़ की वजह से, तो ये बेरिश हुआ है, ठीक है। तो और अभी कंटिन्यूस यहाँ से सेलिंग हमें देखने मिली है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, क्योंकि अभी 1 आवर और 30 मिनट में भी ये बेरिश है। तो हमारे पास ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पुल बैक आए, और यहाँ पे अगर हमें फिर से एक 1 आवर की कैंडल देता है जहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग दिखती है, तो वहाँ से हम एक शॉर्ट का मूव ले सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है ये वीक में इसको ट्रैक करना, यहाँ पे हमें एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड दिख सकता है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला जो उसने रिसेंट लो बनाया है 4 आवर डेली की टाइम फ्रेम में देखोगे तो जो लास्ट उसने लो बनाया है वहाँ तक हम इजीली देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये वीक का हमारा ट्रेड हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई में, अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है शॉर्ट की तो हम शॉर्ट की यहाँ पे एंट्री करेंगे। दूसरा है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में अगर देखें वीकली में तो वीकली ऑलरेडी बेरिश चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे 3 वीक से टाइम निकाल रहा है। और लास्ट वीक भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, बहुत बड़ी तो नहीं पर एक रेड कैंडल बनी है, और नीचे एक सपोर्ट है। डेली में भी देखते हैं तो एक लॉन्ग, यानी कितने अराउंड 10 दिन से ज़्यादा का यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया है। अभी हम वेट ये कर रहे हैं कि अगर नीचे ब्रेक होता है तो हम नीचे का शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे, पहले उसको ब्रेक होने देना है, कंफर्म होने देना है, फिर रिटेस्ट के टाइम पर यहाँ पे जब हमें 1 आवर की एक एंट्री सिग्नल दिखता है और 1 आवर में जब स्ट्रक्चर चेंज होता है बुलिश से बेरिश, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे ऊपर ब्रेक करके रिटेस्ट पे यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये वीक हम ये देखेंगे सेकंड यूएसडी सीएचएफ। थर्ड है यूएसडी सीएडी।
USD CAD में हम देखेंगे USD CAD, तो वो वीकली बेरिश है क्योंकि उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और वहाँ से हमारा लास्ट वीक में एक अच्छी एंट्री भी बनी थी। डेली में भी ऑलरेडी बेरिश है, 4 आवर में भी बेरिश है क्योंकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम ये जो एरिया है, एक बार यहाँ से उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और यहाँ पे उसने ब्रेक किया था। तो अभी हम यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि करंटली यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ पे हमें रिजेक्शन कुछ दिखाए और स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर चेंज हो और वहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं और इसका टारगेट भी सेम रहेगा। जो लास्ट लो उसने बताया है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, पर वीकली में अगर देखें तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.33। तो ये पूरा मूव हम ये वीक कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर देखने जाए तो हमारे पास ये वीक में दो USD JPY और USD CAD, ये दो ट्रेड अच्छे बन सकते हैं। और USD CHF में अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ पे रिटेस्ट के बाद हमारी एंट्री बन सकती है। तो थैंक यू वेरी मच, ये था एनालिसिस। हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से प्ले आउट हुआ है या नहीं, और क्या रिजल्ट है, और किस तरीके से अगर कोई ट्रेड बनता है तो हम वो ट्रेड भी लेंगे और अच्छे से उसमें प्ले आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।